ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने पहचाना, अपना बनाया और रोज ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। तो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने के लिए कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान। और क्या कर रहे हैं? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे कि हम क्या बन रहे हैं? स्वर्ग नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। प्रश्न है आज का, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? देवता अगर बनना है तो उन बच्चों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना है? उत्तर है, कभी कोई बात में रूठना नहीं। क्या बात? पहली बात क्या ध्यान रखनी है? बाबा ने कहा कभी किसी बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। गलतियां करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा तो हमें जो पद है वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो बाबा ने हमें बताया कि किसी भी बात में रूठना नहीं है, मायूस नहीं होना है, किसी को दुख नहीं देना है, और हमेशा देवता बनने के लिए मुख से फूल निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलेंगे तो पत्थर के पत्थर ठहरे। अच्छे गुण धारण करना है, यहीं से सारे गुण धारण करके जाना है, नहीं तो फिर हमें अच्छा पद नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व, नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। आप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। बल गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते। वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तो देखो बाबा कह रहे हैं कि नए विश्व नए दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझा रहे हैं। नए दुनिया के मालिक, कितना नशा चढ़ना चाहिए हमें। ये तो हम सबको पता है कि बाप आए हैं किस लिए? हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। हम उस लायक थे नहीं। कहते भी थे कि प्रभु हम उस लायक नहीं है। बाप बच्चों को अब समझा रहे हैं तुम मनुष्य तो हो, यह देवता भी मनुष्य है, परंतु इनमें दैवी गुण है, इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे।
मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों में सल हो जाती है, दैवी गुण नहीं है तो उनको आसुरी गुण कहा जाता है। तो बाप अभी हमें क्या कर रहे हैं, सेव देवता बना रहे हैं। सच्चखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य, यह लक्ष्मी नारायण है, इनको फिर देवता कहा जाता है। और इन्हीं में क्या देवी गुण है। गाते भी है पतित पावनाओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानता। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते। कर्म तो हर कोई करता है ना, तो बाबा कह रहे हैं लेकिन ये पतित कर्म, कोई गलत काम नहीं करते। उनमें दैवी गुण है, छीछी कामने करने वाले ही स्वर्गवासी होते, नरकवासी से माया छी काम कराती है। भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें बैठ के बता रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही काम कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी में तुम्हें समझाता हूँ। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नहीं दुनिया स्वर्ग में, यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसलिए माला भी बनती है 8 की, वह 108 की करके 16,108 की भी कहें, वह भी क्या हुआ। इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, क्वार्टर % भी नहीं, क्वार्टर % भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो, तुमको ऐसा बाप मिला है जो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, ये हम ही बच्चे जानते हैं कि हमें बेहद के बाप ने ब्रह्मा द्वारा मुखवंशाली ब्राह्मण बनाया, अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। तो बाबा कह रहे स्वर्ग में जाना है तो सर्वगुण संपन्न बनो। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद निर्णायक बन जाते हैं, 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जो मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चंद्र को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, यह कड़ा पाप है। अपने को देह समझना, आत्मा नहीं। बाबा कह रहे सबसे कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है, फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान एक बार मिला बस, ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। बाबा कह रहे मैं ही आता हूँ एक बार तुम्हें पूरा ज्ञान देने के लिए। वे अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती है, उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंद। ये अक्षर ही यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धि आदि सब आएंगे, यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इसका बीज ऊपर में बाप है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा फिर छोटी कैसे होगी, बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, कितने थोड़े पावन बनते हैं। तो बाबा कह रहे अभी बड़ी है उससे छोटी कैसे होगी, तो उसका भी राज बाबा ने बता दिया कि मैं आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ, तो थोड़े से ही पावन बनते हैं, तो छोटी सी दुनिया बनती है फिर सतयुगी दुनिया। कोटों में कोई निकलते हैं, आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं, आधा कल्प में कृत्य विधि होती, तो सबसे जाति संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले ये आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए। यह एक ही भूल का खेल, भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए।
बाबा कह रहे जब मैं बैठा हूँ सबकी सदगति करने वाला, तो दूसरों की क्यों करनी चाहिए भक्ति। इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना, कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा, यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा, वह तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। बाप ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि ये इतने बड़े हीरे के व्यापारी थे, इन्होंने जो है अपने पार्टनर से छोड़ा, उससे कहा कि भाई चलो मैं आगे पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता, चलो अपना हिसाब कर लेते। उन्होंने जो दिया इन्होंने ले लिया। ब्रह्मा बाबा ने कह रहे इन्होंने सब छोड़ा तो कोई झगड़ा थोड़ी ही किया। कब मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो ये सब क्या है। ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार होने लगा, अरे मैं तो सतयुग का मालिक बनूंगा अगर मैं ये मेहनत करूंगा तो ये सब चीजें तो क्या है, कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी कोई भूख मरेंगे, बगैर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या, कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने, फिर मम्मा सिर्फ महिमा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। बता रहे ना मम्मा को और ना लेख रहा है दादा यानी ब्रह्मा बाबा को, इन सबको याद करने से कुछ नहीं होने वाला है। केवल तो मतलब कोई पेट नहीं भरेगा, केवल किसको याद करने से, शिव बाबा को याद करने से। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को। एक ही है, बाबा कह रहे हैं बस एक ही पे बलिहारी जाना है। बलिहारी एक ही है। युक्तियां रचनी चाहिए सिर्फ सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले, अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने, तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने। यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खल्ला। बाबा कह रहे तुम सेंटर पे आते हो, ज्ञान सुनते हो तो बड़ा नशा चढ़ता है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये करना है, ये धारणा करनी है। उस टाइम 1 घंटा जो है आप लोग बिल्कुल नशे में हो जाते हो। लेकिन घर जाते हो संबंधी आदि देखे सब खल्लास। यहाँ तुम समझते हम बाबा के परिवार में बैठे, वहां आसुरी परिवार होता है। कितने झगड़े आदि रहते हैं, वहां जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भाव, पुत्रवान भाव, नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। यह मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं करते, नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते। पॉप भी देखो कितने होकर गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं, छोटे चेले को गुरु बना देते। यह तो बाप दादा है देने वाला। यह लेकर क्या करेंगे। बाबा कह रहे हैं मैं तो हूँ ही, शिव बाबा कह रहे हैं मैं तो हूँ ही देने वाला। मुझे लेके क्या करना है। ना मेरा शरीर है, ना मैं जीवन मरण के चक्र में आता हूँ, ना मैं खाता हूँ, ना मैं पीता हूँ, तो मुझे लेके क्या करना है। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार, कि जो साकार होंगे वो लेंगे, मुझे क्या करना है। यह भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं। हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे। मैंने दिया है समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिवालय से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर कहते हैं तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े कुछ करना है। राजधानी में भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। बाबा कह रहे मैं तुम्हें अपने से भी ऊंचे बनाता हूँ। ना मैं राजा ही करूंगा, करोगे तुम। ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल पूज्य, आधा कल पुजारी।
पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कह रहे देखो मैं एक एक पॉइंट को कितना एक्सप्लेन कर करके तुम्हें बताता हूँ, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसी युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए, कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं, अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, घर में रडिया मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। बाबा गुस्सा हो रहे हैं देखो कि तुम जो है गूंगे थोड़े ही हो। घर में जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करना हो तो खूब तुम्हारा जबान चलती है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करें, अपने घर का कल्याण करें। देखिए अंडरलाइन करने वाली बात बाबा कह रहे हैं। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे, यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देने चाहिए। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं, बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विक्रम विनाश नहीं होंगे। हम कहते हैं ना गंगा जी में ना आया हो विक्रम विनाश, बाबा कह रहे जाके डूब भी जाओगे तो भी विक्रम विनाश नहीं होने के। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी किचड़ा पड़ता रहता है, उससे फिर पावन कैसे बन सकते। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है। पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। तो बाबा ने पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दिया, भैया कुछ नहीं है, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, मैं ही कल्याण करूंगा ना। गंगा में डुबकी लगाने से कुछ होने वाला है। मैं क्या डुबकी लगाने, बाबा कह रहे पूरे के पूरे भी डूब जाओगे तो भी तुम्हारे भी कर्म विनाश नहीं होंगे। और न बाबा को याद करने से कुछ फायदा है, ब्रह्मा बाबा को, न मम्मा को याद करने से कुछ फायदा है। हाँ उनकी धारणाओं को याद करो और उनके जैसा बनो, वो सैंपल है हमारे लिए। कल्याण में ही करूंगा, उन्हें याद करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मुझे अपना बनाने के लिए, रोज पढ़ाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। तो वाह वाह के गीत गाने चाहिए तो हमारी जिंदगी भी वाह वाह हो जाएगी। तो क्या सुना है अन्नू जी बाबा ने? मैम बाबा जी ने ना आज बहुत अच्छा सुनाया है। बाबा जी कहते सबसे पहले तो आपके मुख से हमेशा अच्छी वाणी निकलनी चाहिए। आपको रूठना नहीं है, आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको शांत रहना है। फिर दूसरा बाबा जी ने बोला है कि आपको मुझे याद करना है। कितने भी आप ये जो मंदिर में आप बैठ के पूजा वूजा करते हो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप
पोस्टर जो ये हम लोग भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, इससे बेटर जैसे अच्छा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, हरिद्वार में जाके आप गंगा में नहाने से अगर पाप नहीं करते, आप मुझे जितना याद करोगे, जितना आप तभी आप पतित से पावन बनोगे। जी। ये भी बताया था कि देह अभिमानी नहीं होना है, ये बताया था ना। हम्म। देह अभिमानी का मतलब हुआ घमंड। मतलब अपने आप को, आत्मा अपना शरीर समझ के घमंड नहीं करना है कि मैं शरीर हूँ हाँ, ये। हाँ, ये अगर हम ये समझेंगे तो और डबल पाप चढ़ेगा, ये भी बताया था बीच जी में जी जी कि हमें समझना है कि हम आत्मा है। जी। आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना, सिंपल सा, हर हर की चर्निंग। हर मुरली में मैम या यही बताते हैं कि याद करो याद करो। आज तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, हाँ। लोग बोलते हैं कि वहां चले जाओ, उधर से आपके पाप कट जाएंगे, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है। और बिल्कुल सही बोला है कि भाई जो गंगा का एग्जाम्पल दिया, वहां तो गंदगी होती है, बिल्कुल वहां कैसे ही पॉसिबल होगा बिल्कुल बिल्कुल। अगर दिस इज एक्चुअली साइंटिफिक। हाँ बिल्कुल साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं, है ना। हाँ बहुत ऊपर चले जाओ, आपसे जहां से गंगा निकलती है बिल्कुल ऋषिकेश और ऊपर चले जाओ, तो उसका रीजन हम हाँ बता सकते हैं, क्योंकि गंगा जो है जहां मतलब कोई टच में नहीं, क्योंकि पानी जो है वो क्या जंगलों से होके आता है, तो वहां की जड़ी बूटियों को टच करते हुए आता है, तो शरीर की कोई व्याधि जो एक्सटर्नल व्याधि है हो सकता है वो दूर हो जाए, है ना, वो भी एक रीजन हाँ है। हाँ। ऐसे हम्म। आप यहाँ आके हरिद्वार में आके वैसे इतनी अब एक बात बताइए, अब अगर कोई क्रिमिनल जैसे कि रेपिस्ट वगैरह ये अगर नहा भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं इनकी होना, सोच बदल जाए, कुछ नहीं होना, कुछ कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो गंदे के गंदे ही रहेंगे। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल है ये। धारणा के लिए मुख्य सार, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है, कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं, अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। अब बाबा ना इस पे भी फोकस कर रहे हैं कि अपने मतलब तुम याद में कैसे रह सकते हो, उस पे आज बाबा ने बड़ा अच्छा तरीका बताया कि अपने कमरे में एक कमरा ऐसा रखो जिसमें ये सारे चित्र लगा दो। गोले का, सीढ़ी का, जो 7 दिन का कोर्स है ना उसका, उसके जो मेन मेन चित्र हैं वो लगा के रखो, जिससे कि तुम वहां बैठो तो तुम्हारा ध्यान उन चित्रों पे जाए और तुम बस उस ड्रामा में, उस कल्याण में, मतलब तुम्हें बाप का ही ध्यान रहे बस। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, बाबा ने फोकस किया। देखिए कितना प्यारा बाबा है, मतलब कितना प्यार हमें करता है कि अपना कल्याण करो और अपने घर का कल्याण करो। उसके लिए भी विधि बता रहे हैं कि घर में चित्र सजा देने, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है बस। किसमें? बाबा के ज्ञान में। बाबा कह रहे तुम्हारे घर में जाके तुम राड़ियां मारते हो, आज बाबा ने ये भी गुस्से में बोला कि घर ये जाके भी बोला लड़ाई करने के लिए तुम्हारी जबान तुम्हारा मुंह चलती खिल जाता है लड़ाई करते है। हाँ, हुए। है ना, वहां तो तुम्हारी जबान चलती है, जब ज्ञान सुनाने की बात आती है, किसी को समझाने की बात आती है, तब कहते हो नहीं बाबा हमसे नहीं बोला जाता। तो बाबा ने गुस्से में वो भी बोल दिया है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना। बाबा कह रहे कोई आशीर्वाद नहीं मिलता कि मुझे धनवान बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे पुत्रवान बना दो, कुछ नहीं मिलता। क्या करना? उनकी श्रेष्ठ मत पर चलो, श्रेष्ठ कर्म करो। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। ये अभिमान ना है कि हमने बाबा को इतना दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे दान देते हैं ना, बाबा को दे के आए तो कहते हैं हम तो इतना दान। बाबा कह रहे मुझे कोई दान नहीं दे रहे तुम, मुझे दान देने का मतलब ही नहीं है। तुम अपना कल्याण कर रहे हो, जितना दोगे उतनी की राजाई तुम्हें मिलेगी, ये तो तुम्हें पता है, एक का पदम गुणा मिलना है। मैं तो खाता नहीं हूँ जो मुझे दे रहे हो भाई, तुम ये सेंटर्स बन रहे हैं, ये कर रहे हो, कल्याण कर रहे हो, ये सब क्या है? अपना कल्याण कर रहे हो तुम। जितना जितना लोगों के लिए निमित्त बन रहे हो क्या करने का, सहयोग करने का, उतनी बड़ी तुम्हारी राजाई बनेगी, उतना बड़ा तुम्हारा राज्य भाग होगा। इसमें मेरा तो कुछ नहीं है, ना मैं खाता हूँ ना मैं पीता हूँ, मैं तो आके बल्कि देता ही देता हूँ तुम्हें। बाबा ने ये भी कह दिया, मैं तो लेता ही नहीं हूँ। आज का वरदान, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। कितना प्यारा वरदान है। साक्षी दृष्टा का मतलब होता है कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बस आप साक्षी होकर देख सकते हैं। जैसे पिक्चर है ना, सामने चल रही है हमारी, तो हम उसमें चाह के उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो चल रही है बस देख सकते हैं।
तो बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाली साक्षी दृष्टा भव। अभी क्या होने वाला है कि चारों तरफ बाबा रोज बताते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, कहते उसमें बस तुम साक्षी हो, उसमें डिस्टर्ब मत हो, ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसे देखते चलो। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर बैठ जाओ और विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए। बाबा कह रहे तुम्हें ये विनाश देखने के लिए कि मैं कौन हूँ, बस हमारे मुख से यही निकले बाबा इसका भी कल्याण हो, इस सब का कल्याण हो, बस विश्व कल्याणकारी की स्टेज पे बैठ जाओ, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। बाबा कह रहे उस स्टेज पे बैठ जाओगे विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर, तो ना वहां तुम्हें संबंध का आकर्षण होगा, ना किसी संस्कार का आकर्षण होगा, यानी मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ नहीं आएगा, किसी मटेरियल पदार्थ का किसी का वो नहीं होगा, प्रकृति की हलचल का भी आकर्षण नहीं होगा, है ना। आकर्षण इन द सेंस उससे तुम परेशान नहीं होंगे। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्वात्माओं के प्रति दे सकेंगे। क्यों ये कब होगा, जब हमें पता है ड्रामा का पूरा ज्ञान है, हमें पता है बाबा हमें बता रहे हैं विनाश होना ही होना है, तो ऊपर बैठ के बाबा इस पूरी प्रकृति को जैसे हम करते हैं मेडिटेशन, सबको शांति दे, कण कण में शांति दे, कण कण में शक्ति दे। बाबा कह रहे सबका इसका भी कल्याण हो, ये नहीं कि बस मेरा ही कल्याण हो, मेरे घर का कल्याण हो, मेरे पति का कल्याण हो, मेरे बच्चे का कल्याण हो, मेरी पत्नी का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो वो तभी हो पाएगा जब बाबा कह रहे इन सब चीजों से तुम बाहर निकलोगे। स्लोगन है ईश्वरी शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। बाबा कह रहे अपने में ईश्वरी शक्तियां भर लो। आजकल नवरात्रे हम करते हैं ना, इसका जो सही आध्यात्मिक मीनिंग है आज मैं वीडियो भी भेजूंगी एक, वैसे भी आप लोग सब देख ही चुके हैं, पहले भी वीडियो भेजी थी एक, तो उसका आध्यात्मिक मीनिंग क्या है कि हम ही कौन है। बाबा कहते तुम ही हो, तुम ही हो, ये सारी शिव शक्तियां है ना, दुर्गा माता को ना क्या बोलते हैं, शिव शक्ति बोलते हैं, तो हम सब ही है दुर्गा माता, है ना। तो ईश्वरी शक्तियों से बलवान बनना है, तो जो माया है ना ये सारी जो है माया फोर्स अपने आप समाप्त हो जाएगी। आज का मीठा मोती कितना सुंदर है। बुरे विचार दीमक की तरह हैं, बुरे विचार दीमक की तरह जो लकड़ी की तरह मानव को खा जाते हैं, इसलिए बुरा नहीं सोचना है, मन को विचारों से पूर्ण पवित्र रखना है। तो बाबा ने आज बता दिया कि भाई बुरा सोचोगे तो इसका मतलब तुमने दीमक लगा रखी है अपने अंदर, और वो तुम्हारा दिमाग खोखला है बिल्कुल, उसमें कोई ढंग का विचार आ ही नहीं सकता। बाहर से दिख भी रहा है ना, तो अंदर से अगर खोलोगे तो वो दीमक जहाँ लग जाती है तो खोखला ही होता है ना, धूल ही धूल होती है। तो इसलिए बुरा नहीं सोचना है, मन को विचारों से पूर्ण पवित्र रखना है, अच्छे विचार सोचने, अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही देखना है। बाबा हमेशा कहते हैं क्रिमिनल आई नहीं रखनी है, सिविल आई रखनी है। आंखें बड़ा धोखा देती है, आंखों से ही सब कुछ होता है ना, बाबा कह रहे देखते हो तो संकल्प आता है, तो अपनी आई बिल्कुल प्योर रखनी है, बिल्कुल सिविल आई रखनी है। आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं विश्व को सकाश देने वाली आत्मा हूँ, मैं विश्व को सकाश देने वाली आत्मा हूँ। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, ऊंची स्टेज पे बैठ जाओ। अगर हमें पूरे मान लीजिए ऐसी जगह कोई चीज कहीं, मान लीजिए मुझे अपने घर में, पूरे घर पे, अपने छोटे से घर की बात करो कि उस पर क्या करना है, उस पर फूल बरसाने हैं, तो मैं कहाँ से फूल बरसा सकती हूँ अपने घर पे, किसी कमरे में बैठ के थोड़ी, मैं सबसे ऊंची जगह पे जाऊंगी अपने घर की और वहां से फूल बरसा सकते हो। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि सकार देना मतलब सबसे ऊंची स्टेज पे बैठ जाओ बाबा के साथ, और वहां से पूरे विश्व के कल्याण की शुभ भावना का सकाश देना है, सबका कल्याण हो बाबा। ये सब अब देखना है कि नहीं, ये तो हलचल होनी है, लेकिन इसमें हर किसी को, जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, बाबा सबका कल्याण हो, सबको सहन करने की शक्ति दो। होना तो सब कुछ है, क्योंकि विनाश होना ही होना है, ये सब हलचल तो चलती रहेगी, ये हटेगी नहीं, लेकिन उसमें हम क्या करें, अपना कल्याण करें, अपने मन की स्थिति को शक्तिशाली बनाए, और दूसरों को, पूरी प्रकृति को भी प्रकाश दे कि अच्छा। और हम तो खुश होते हैं, बाबा कई मुरली में कहते हैं ना कि
सब दुखी हो रहे हैं चारों तरफ, लेकिन तुम बच्चे खुश हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें पता है कि अच्छा जो है नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो पुराने का तो विनाश होना ही है, और विनाश चल रहा है, विनाश का समय चल रहा है, तो हम नई दुनिया में जा रहे हैं, तो तैयारी हो रही है ना। अब घर हमारा ये पुराना टूट रहा है, हमें नई बनने की खुशी है, हमें ये ज्ञान है इसलिए हम खुश है। जिन्हें ज्ञान नहीं है वो सोच रहे क्यों टूट रहा है, क्यों टूट रहा है। अब मान लीजिए हम अपना घर तोड़वा रहे हैं, हम खुश हैं क्योंकि हम नया बना रहे हैं, और सामने वाले मान लीजिए किसी को ज्ञान नहीं है कि भाई इनका क्यों, तो वो सोचेंगे क्यों तोड़ रहे हैं भाई ये घर, पता नहीं क्या हो गया। अगर उन्हें भी ज्ञान है कि भाई हाँ ये नया बनवा रहे तो ठीक है, नहीं तो लगेगा ना क्यों टूट रहा है भाई, ये क्या हो गया अचानक से, क्या हो गया, क्यों हो गया। तो वही बाबा कह रहे हैं कि आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं विश्व को सकाश देने वाली आत्मा हूँ, इस समान में सारा दिन रहना है। सकाश देने का मतलब होता है वाइब्रेशन देना किसी को, बैठ के ऊपर और महसूस करो। अभी हम करेंगे उस पर मेडिटेशन, तो और समझ में आ जाएगा कैसे सकाश देते हैं। ओम शांति।